नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दास सूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। मध्य प्रदेश की सड़कों से लेकर सदन तक, सियासत से लेकर कानून तक, आम आदमी से लेकर खास व्यक्तियों तक गजब का हड़कंप मचाने वाले पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा मामले में एक नया और बड़ा अहम अपडेट सामने आया है। आरटीओ के पूर्व अरबपति आरक्षक सौरभ शर्मा केस में अब 5वीं जांच एजेंसी की भी एंट्री हो चुकी है। जी हां, लोकायुक्त, ईडी, आईटी डिपार्टमेंट और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI के बाद अब मध्य प्रदेश पुलिस ने सौरभ शर्मा और उसकी मां उमा शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने सौरभ और उसकी मां उमा शर्मा के खिलाफ ग्वालियर के सिरोल थाने में बीती देर रात तकरीबन 11:30 बजे धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि 2015-16 में आरटीओ में अनुकंपा नियुक्ति लेते वक्त सौरभ ने शपथ पत्र में बड़े भाई सचिन शर्मा की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकारी नौकरी की अहम जानकारी छिपाई थी, जिसमें उसकी मां उमा की भी भूमिका है। इससे पहले सौरभ की नियुक्ति को फर्जी बताकर आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करा चुके हैं और ये खुलासा दासूत्र ने भी पहले ही कर दिया था कि सौरभ ने झूठे शपथ पत्र के जरिए अनुकंपा नियुक्ति हासिल की थी और हमने ये भी बताया था कि उस पर कभी भी FIR दर्ज हो सकती है। और आखिरकार सौरभ शर्मा और उसकी मां उमा शर्मा पर ग्वालियर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इधर सौरभ के बड़े भाई सचिन की रायपुर में सरकारी नौकरी की पुष्टि भी हो चुकी है। पुलिस को दिए आवेदन के मुताबिक सहायक परिवहन आयुक्त शिकायत किरण कुमार को 1 जनवरी 2025 को संयुक्त परिवहन आयुक्त प्रशासन की ओर से एक चिट्ठी मिली थी, जिसमें सौरभ की नियुक्ति से जुड़े शपथ पत्र की जांच के निर्देश दिए गए थे। सहायक परिवहन आयुक्त शिकायत ने जांच कराई और सर्विस रिकॉर्ड तलब किया। इसमें यह पता चला कि सौरभ शर्मा ने शिकायत पत्र में यह जिक्र ही नहीं किया था कि उसका भाई सचिन रायपुर में सरकारी नौकरी करता है। सौरभ की नियुक्ति के लिए उसकी मां उमा शर्मा ने भी शपथ पत्र दिया था, जिसमें बड़े बेटे की सरकारी नौकरी की बात पूरी तरह छिपाई गई थी। लिहाजा अब ग्वालियर पुलिस ने सौरभ समेत उमा शर्मा को भी आरोपी बनाया है, FIR दर्ज कर ली है। जांच के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग से जानकारी मांगी गई थी, जिसमें सचिन शर्मा के सरकारी नौकरी में होने की बात पता चली थी। अब आपको अनुकंपा नियुक्ति के लिए जमा किए गए झूठे शपथ पत्र की पूरी कहानी बताते हैं। क्या पॉइंट्स थे उसमें, हमने खंगाले हैं, हमने पड़ताल की है, तो हमारी पड़ताल में कुछ अहम पॉइंट्स सामने आए हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि सौरभ शर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिसंबर 2015 में आवेदन पत्र जमा किया था, जिसमें उसके दस्तखत मौजूद हैं और अनुकंपा नियुक्ति के फॉर्म की कॉपी भी संलग्न है। इसमें पिता का पूरा नाम सौरभ ने लिखा था राकेश कुमार शर्मा, पिता की मौत की तारीख लिखी नवंबर 2015 और शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में BSc बायोलॉजी और PG DCA लिखा था। वहीं परिवार के सदस्यों की जानकारी में सौरभ ने मां उमा शर्मा और खुद की जानकारी दी है। तो ये तो हुई वो बात जो सौरभ ने बताई है, जो उसके शपथ पत्र में लिखी है। अब आपको वो जानकारी भी बताते हैं जो उसने छिपाई है। उसने क्या क्या छिपाया, चलिए देखते हैं। बड़ा भाई सचिन शर्मा 2013 से सरकारी नौकरी कर रहा है। सचिन रायपुर में वित्त विभाग कार्यालय में ऑडिट सेल विंग में सहायक संचालक के पद पर कार्यरत है। ये जानकारी सौरभ ने छिपाई। क्यों छिपाई? क्योंकि ये जानकारी सौरभ अगर अनुकंपा नियुक्ति के फॉर्म में लिख देता तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए उसने जानबूझकर इतनी अहम जानकारी छिपाई थी। सौरभ ने अनुकंपा नियुक्ति पत्र के फॉर्म में एक घोषणा पत्र भी भरा था, जिसमें लिखा था कि अगर कोई भी जानकारी झूठी पाई गई तो अनुकंपा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। सौरभ के आवेदन को ग्वालियर के तत्कालीन CMHO अनूप कमठान ने वेरीफाई किया था, लिहाजा उनकी भूमिका पर भी बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और शिकायतकर्ता संकेत साहू ने CMHO समेत बाकी लोगों की जांच और कार्रवाई के लिए भी पुलिस से मांग की है।
अब आपको सौरभ शर्मा केस की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में कुछ बताते हैं कि एजेंसियां कौन कौन सी हैं और वो क्या क्या कर रही हैं। तो पहली एजेंसी है ईडी, जो मनी ट्रेल और प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच कर रही है। आईटी डिपार्टमेंट सौरभ के दोस्त चेतन सिंह गौर की गाड़ी से मिले 54 किलोग्राम सोना और 11 करोड़ रुपए की जांच कर रहा है। लोकायुक्त आय से ज्यादा संपत्ति की जांच में जुटा है और डीआरआई चेतन की गाड़ी से मिले सोने का लीगल ग्राउंड क्या है ये पता कर रही है। इसके अलावा कॉलोनी बनाने में काली कमाई के इस्तेमाल की जांच भी डीआरआई के जरिए चल रही है। लेकिन अब ग्वालियर पुलिस ने सौरभ और उसकी मां उमा पर धोखाधड़ी समेत बाकी धाराओं में केस दर्ज किया है। यानी पुलिस है 5वीं जांच एजेंसी। ग्वालियर पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की उसी के साथ इस पूरे मामले में ग्वालियर पुलिस की एंट्री हो गई। अब जानते हैं जांच एजेंसियों की जांच के कुछ अहम पॉइंट्स। तो सबसे पहले आपको बताते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी ईडी की जांच के अहम बिंदु। ईडी की जांच का पहला अहम बिंदु है गैर कानूनी तरीके से कमाई गई अवैध संपत्ति का ट्रेल क्या है। दूसरा पॉइंट है इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और तीसरा अहम बिंदु है बेनामी संपत्तियां किस किस के नाम पर हैं। अब जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के पॉइंट्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के पॉइंट्स हैं कि 54 किलोग्राम सोने का पेमेंट किस तरह हुआ, क्योंकि नियमों के मुताबिक 2 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं हो सकता। अब लोकायुक्त का क्या कहना है वो भी आपको बताते हैं। लोकायुक्त के मुताबिक आरोपी सौरभ शर्मा ने 7 साल की नौकरी के दौरान कितनी संपत्ति बनाई और उसकी तनख्वाह कितनी थी। वहीं डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई की जांच का बिंदु है कि जिस वाहन से 54 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है वो लीगल तरीके से खरीदा गया है या नहीं। और अब जानते हैं मध्य प्रदेश पुलिस की जांच का बिंदु। पुलिस के मुताबिक सौरभ शर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए झूठा शपथ पत्र क्यों लगाया और बड़े भाई सचिन की रायपुर में सरकारी की बात क्यों छुपाई, ये मध्य प्रदेश पुलिस की जांच का बिंदु है। दूसरी तरफ ये मामला विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी उठ चुका है। हाल ही में कांग्रेस ने सदन में बड़े पुरजोर तरीके से परिवहन घोटाले का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर 20 मार्च को परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने प्रतिक्रिया भी दी थी। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि सक्षम एजेंसियां पहले से ही मामले की जांच कर रही हैं। मुझे लगता है कि जब तक जांच का निष्कर्ष नहीं आ जाता इसमें अलग से व्यवधान उत्पन्न करना उचित नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति में कलेक्टर तय करते हैं कि अगर संबंधित विभाग में पद खाली नहीं है तो किस विभाग में नियुक्ति दी जा सकती है। ये सब पारदर्शी तरीके से किया गया है। अभी शिकायत के दौरान उसके शपथ पत्र दोषपूर्ण पाए गए हैं। हमने पुलिस विभाग को लिखा है कि आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जाए। अब थोड़ा इस पूरे मामले को रिकॉल कर लेते हैं और आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, कब से शुरू हुआ, क्या क्या चीजें इसमें हुई हैं। तो मध्य प्रदेश के बहुचर्चित और बेहद हंगामेदार परिवहन घोटाले की कहानी शुरू हुई थी दिसंबर 2024 में, जब लोकायुक्त, ईडी और आईटी विभाग ने सौरभ के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड मारी थी। इसी दौरान भोपाल के मिंडोरी गांव के पास जंगल में इनोवा कार से 11 करोड़ रुपए कैश और 52 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था, जिसका लिंक भी सौरभ से जुड़ रहा था। इसके बाद सौरभ और उसके सहयोगियों की बेशुमार संपत्ति सामने आ चुकी है। हालांकि अब तक हुई पूछताछ में सौरभ शर्मा ने ये नहीं कबूला है कि कार में मिला सोना और कैश उसका है या किसी और का। ऐसे में जांच एजेंसियों के सामने अभी भी ये परेशानी है कि कैश और सोने के मालिक को कैसे सामने लाएं, उसका कैसे पता लगाएं और जांच रिपोर्ट किस तरह फाइल करें, क्योंकि अब तक ये बात तो सामने आई ही नहीं है कि वो सोना किसका था, वो पैसा किसका था। तो जांच एजेंसियां लगी हुई हैं जांच करने में। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है द सूत्र आप तक लेकर आएगा। तो इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल
लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।